नमो नमो नमस्कार गुरु के नाहि सुरनर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदि नाहि सतगुरु साहिब संत सदय दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषाम काल जाल भय भंजनाम निर्लयपन निज गुणा अकल अनुये शून्य दुनाम सोम सुरति समापताम सकल समाना निरतिलय उज्ज्वल हिरंबर बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यंत गिर जो सुमरे सिद्ध हुई गणनायक देवताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत करो सेवा प्रेम शक्ति संगीता हृदय सिद्धाता सोहे अभिगत गुण अतीतां सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन मन अनपोषीशा भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सहिता वरुण धर्म राय धामे सुमरत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जावे सहसी उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे 88 उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय नीति करूं धर्म चरण पर शीस सतगुरु रामपाल जी भगवान दियो नाम बख्शीस कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल मेरा गियो मैं बांधी जान गुलाम जे सतगुरु मिले सब दुख आपको रोए चरण ऊपर शीश धरो कहो जो कहनी होए गुरु जी अपना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे हमको बहुत है आपसे हमको नाई हमें विचारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिवम लक्ष्मण नारदा तिनके हृदय में समाऊं उनकिए तो बहुत किए गर्दन मानी हार भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तारे अवगुण मेरे बाप जी नक्शो दीनवार जो मैं पूत कपूत हूँ गौर पिता को नाई मैं अपराधी जन्म का नक्श कवरे विकारे दाता दुख भंजना मेरी करो समार
खुदा तरे दरबार का दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाके छुआ जाऊं, तो करो तो मांगू, दूर करो तो जाऊं, जो राखो सो ही रहूं, जो देवो सो पाऊं, तो करो तो मांगू, दूर करो तो जाऊं, जो राखो सो ही रहूं, जो देवो सो पाऊं। बंदी छोड़ भगवान की जय। मुझे अपने दिखा दे रहा है। और आगे सोना या दोस्त देख रहे और बोलेंगे नहीं वो अगले वाला से अमल नहीं है, फिर हम कैसे अमल होंगे? और हम अमल करेंगे तभी तो अमल होंगे। बिल्कुल। हम अभी तो करता मानते हैं, खुद को ही मानते हैं, भगवान कैसे भी अमल करवाएगा? एक उधर बोल नहीं हम लोग चलना है, ऐसे करना है, हम करना पड़ेगा। अरे भगवान चला रहा है और तुम कैसे परमात्मा बोल रहा है? तुम श्वास नहीं ले सकते, तुम अपना कोई काम नहीं करते, काम भी परमात्मा करता है। काम परमात्मा करता है बोल रहे, यहाँ तक हम लोग को समझा रहे काम परमात्मा करते हैं, फिर भी तुम ज्ञान के ऊपर कैसे चलोगे? अब सोचा नहीं मुझे ज्ञान के ऊपर चलना पड़ेगा। मैं इतने दिन तक मुझे बताओ, हम लोग कितने दिन परमात्मा कितने दिन से आए धरती पर? 97 93 से चला ना परमात्मा का, 94 से। हम क्यों नहीं गए शरण में? 31 साल। हाँ, जब टाइम आया तो परमात्मा ले लिया शरण में। टाइम आएगा, समय तो सब सम करे ना, करेगा ना समय आने पर, जो कौन से उस पर चलाना है ना वो चलाएगा ना परमात्मा। विश्वास के ऊपर रखे, हर नहीं मुझे चलना पड़ेगा भाई उच्चन गुरुदेव के। हम कैसे चलेंगे? हम भगवान के कैसे अपन करता कैसे मानेंगे? फिर हम कैसे अमल होंगे? फिर गुरुदेव सबसे में बताया उसको मुझे चलना पड़ेगा। वो भगवान बोल रहे तो क्या नहीं करते? तो घर का काम भी नहीं कर सकते, सब्जी रोटी भी नहीं बना सकते। सब्जी रोटी भगवान को बनानी पड़ती है, तो बोलते गुरुदेव ज्ञान पर मैं चलूंगा। कैसे चल पाएंगे? फिर नहीं चल पाते। इसलिए परमात्मा बोलते हैं हर जगह भगवान को देख लिया है, हर जगह वो क्या करता है? परमात्मा, सारा परमात्मा का खेल है। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, बस परमात्मा ही परमात्मा है। हम लोग को चलाते वो, हम भगवान को नहीं चलाते। हम भगवान को चलाने के पीछे लगे हुए हैं, मुझे ऐसे चलना है। भगवान को बोलते हैं मुझे ऐसे चलना है। अरे भगवान तो करता, सबको पता है ना, फिर हम ही करता क्यों बनते? फिर जीव अपनी आकड़ नहीं छोड़ता, जब तक आकड़ नहीं छोड़ेगा अमल कैसे होंगे? फिर छोटी बात आ गई, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, अपने ले लेते हैं, अपने पर ले लेते हैं। और भगवान कैसे खुश होगा? ये बोलना चाहिए, डेली बोलते हैं कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रमेश दास का नाम, भले प्रेम की जेवड़ी झाके तू आ जाओ, झाके तू आ जाओ बोलते। अरे इधर बोलते ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मुझे करना चाहिए। अरे भगवान का हाथ खींच के लेके जा रहा है, गलत लेके जाएगा भगवान? नहीं काल लेके जाएगा हम लोग को, काल हम लोग को ठगेगा। अरे तुम समर्पण हो गए भगवान के ऊपर, तो काल कैसे बीच में आएगा? भगवान को मार के आएगा काल? माँ के जब बच्चा रहता है माँ के साथ बच्चा रहता है ना, तब वो माँ को मार के आएगा कोई? मैया मेरी माँ तो समृद्ध है, माँ को मार के आ सकता है, हमारे तक पहुंच सकता है। जिसका विश्वास हो गया माँ के ऊपर, माँ मुझे जो करती ठीक करती है। नहीं जीव क्या होता है, जो संसार के बच्चे रहते हैं क्या करते हैं, मुझे माँ पकड़ती तो आगे भागते हैं। ये खुद वो करता बन जाते हैं बच्चे, खुद करता बन जाए, वो जाके गिर जाते अपने मुंह पर। अपने भगवान को अपने माँ को करता मान लेते, तो माँ कहा बैठी है, मान किसे रखा है, वैसे रहना पड़ता है उसको। वैसा रहेगा ना तभी तो ही करेगा, नहीं तो अपने आप ही चलने की कोशिश करेगा, इधर ध्यान देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, और एक भी ऊपर नहीं चलेगा।
एक के ऊपर भी चलने की हिम्मत नहीं है, ये नहीं होगी, चल नहीं पाएगा बिल्कुल, कैसे चल पाएगा। जब जब जीव बोलता है कि हमें चलना है, ऐसे चलना है, परमात्मा फेल करते, क्योंकि अहंकार में बोलता है, वो करता है नहीं, करते हैं। फिर बोलता है कि मैं करूंगा, कि वो नहीं होता है। परमात्मा तोड़ते हैं ना कि तू करता है तो कर, होता है गलती हो, फेल कर देते परमात्मा अहंकार। तोड़ते उसको। इसमें भी यही बता रहे परमात्मा, तुम्हारा क्या होगा, गुरु से प्रेम बनेगा, कब, ज्ञान होने के बाद हर जगह तुम्हें भगवान दिखाई देगा, और भगवान दिखाई देगा तभी जाके प्रेम बनेगा, जब प्रेम बनेगा तो मोक्ष के लिए तैयार हो जाओगे। तो इस कुछ भी दिखाई नहीं देगा, युदास दिखाई देगा, और तब आपका प्रेम परमात्मा में दृढ़ बन जाएगा। आपकी यहाँ जो भी ठीक है संतान संपत्ति जो भी है वो आपको अस्थायी नजर आएगी, और हम यहाँ संतान संपत्ति तब अस्थायी नजर आएगी जब हम हर जगह भगवान दिखाई देगा, हर घट में परमात्मा, हर घट देखे मुझे करता परमात्मा दिखाए, तब वो क्या होगा, अपना कोई नहीं दिखाई देगा। एक बार करके देखो कितना खुशी आती है इसमें। ना करते हो करने आए हैं, ये भी पूरा करना है। तो इस प्रकार जैसे हम माता पिता की, जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं माता पिता बचपन से, कितने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनको अब आप वो भूखे रह जाते हैं, बच्चों को उत्तम आहार कराते हैं, उत्तम अच्छे कपड़े पहनाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, ब्याह शादियां हो जाती है, तो माता पिता उनसे उतना ही प्यार चाहते हैं जितना वो बचपन में दिया करते थे। अब हम उतना प्यार उनको नहीं दे पाते, ये भी हम पाप कमा लेते हैं। बुढ़े आदमी ने कुछ नहीं चाहिए, सारे शौक खत्म हो जाते हैं उसके बुढ़ापे में, और हमारे भक्त बीड़ी शराब मांस तंबाकू को मुंह त्याग देते हैं तो बिल्कुल नहीं छूते, वो केवल प्यार के भूखे होते हैं। बुजुर्ग आदमी को, माता पिता को, दादा दादी को, बाहर से आते हो या सुबह उठते हो, सत्साय बोले और प्यार तेनो बाहर से भी आते हो, चाहे आपका किसा मूड हो, अपने माता पिता से कहे माँ ठीक हो, पिताजी ठीक हो, उनका आड़े गदगद आत्मा हो जाती है, और पिताजी बोला छोड़ा मोटो पड़े तो उसकी दूना रोना बढ़ जाता है। तो पुण्यात्मा, हमने अपने बुजुर्गों की हृदय से सेवा करनी है, बुराइयों से बचाना है, हुक्का नहीं पहना उनको, शराब नहीं पिलानी चाहिए, मरा जाए जीवे, प्यार दो, अच्छा भोजन कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, प्यार से रखो। तो इसी प्रकार हमने हर कर्तव्य को पूरा करते हुए हम तभी हंस बनेंगे, तभी हम संत बनेंगे, भक्त बनेंगे, जब हम हर प्राणी के प्रति उतना ही प्यार रखेंगे, और वो प्यार एक से द्वेष बनाए रखें घर में, तो प्यार कैसे रहेगा, भगवान में भी ना रहे वो बनेंगे। जब हम हर प्राणी के प्रति उतना ही प्यार रखेंगे, और वो प्यार सबके एक से द्वेष बनाए रखें घर में, तो प्यार कैसे रहेगा, भगवान में भी ना रहे वो। तो इसलिए हमने दोष बनता है, किसी से दोष करते हैं ना, भगवान में से प्रेम भी उठ जाता है। दोष क्यों किया आपने, हम लोग दोष क्यों करते हैं, भगवान नहीं देखे, करता परमात्मा को नहीं माने, खुद को करता माने ना। जैसे कि आप लोगों को महसूस होता है अंदर से, हम कर रहे हैं, ऐसे महसूस होता है, लेकिन महसूस करवाता बस खाली परमात्मा, लेकिन करता वही है। हम लोग को खाली महसूस करता है, बार बार बोलते परमात्मा करे करा वैसा ही, मन में लहर उठा दादो से दर्ज के आप बोलो जा, हमारे अंदर मन में लहर उठाता है, बस खाली तुमने किया है, आप खुद ही करता है वो, बिल्कुल खुद करता है वही है, लहर उठाते वही है, और हम समझ लेते हमने किया। तो जाके परमात्मा क्या बोलते हैं, ऐसे जब होगा ना तब क्या होगा, तुम्हारा राग द्वेष बढ़ता है। हम अपने को खुद को मान लेते तो राग द्वेष बढ़ जाता है, तो भगवान से परमात्मा बोला अभी एक से दूसरे को परमात्मा से प्रेम कम हो जाएगा, फिर कम कैसे के ऊपर कम हुआ प्रेम, क्योंकि हमने एक को कम समझा, एक को ज्यादा समझा, एक को अपना समझा, एक पराया समझा, प्रेम बन गया। प्रेम हो जाए तो भी टूट जाएगा। किसी से प्रति दोष बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कैसा भी हो। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे किसी भगत की मर्यादा टूटती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके अंदर ये भगत देखो, उस भगत ने मर्यादा तोड़ दी, उसकी नदी भी न जाओ। अरे उसकी मर्यादा तोड़ी किसने, अरे भगवान करता है, तो अरे भगवान करता है, मर्यादा तोड़ी ना परमात्मा ने, भगत को दृढ़ करने के लिए उसको करा उसने। और क्या करेंगे ना, भगत की नदी को जाओ,
भगत ऐसा है वैसा है। अब तुम्हारे अंदर दोष है तो क्यों दिखाई दे रहा है वो? तुम अच्छे हो तो क्यों दिखाई देगा वो? गलत दिखाई देगा नहीं ना। उसके अंदर भगवान दिखाई तो भगवान उसका कर रहा है। इसलिए हमारा प्रेम क्या होगा, गुरु से कम होता है। हम जब सब एक जैसे सब दिखाई देंगे, गुरु दिखाई देगा सब घट में, करता भगवान दिखाई देगा। हम लोग को लगता है मतलब अंदर से प्रेरणा होती है परमात्मा की, हुआ ये अलग है, ये मतलब अंदर से प्रेरणा होती है, आत्मा ही आत्मा है। लेकिन हम लोग को करता दिखता है तब सब सारे एक जैसे दिखेंगे, सब एक दिखेंगे। तब एक दिखाई दे तो प्रेम किससे होगा फिर? परमात्मा से प्रेम होता है, और किसी से दोष भी नहीं आएगा। वो कोई भी हम लोग को बोलेगा तो परमात्मा बोलते हैं भगवान जी, वो वेश्या का विश्वास चरण चित दीजिए। उस वेश्या जो भगत बन गई वो वेश्या थी, उसको मालूम पड़ गया मेरी गलती थी, मेरे कम कर्म पड़े, मेरे पर सदगुरु शरण में आ गए, वो भगत हो गए, तो उसको भी प्रेम से सत्संग बोले, उससे भी राग द्वेष नहीं करना ना। तो क्या है, वो वैसा भगत बनी इसलिए इच्छा नहीं है। वो भगत ना होगी ना तो भी उसका ऐसे संबंध है। भले वो वैसा का कर्म कर रही है फिर वो वैसे उस संबंध है, बिल्कुल। क्योंकि वो आत्मा कोई आत्मा जो है ना, आत्मा का एक अपराध नहीं है। ये आत्मा क्या बनी है, खुद को कर्ता मानकर सबसे बड़ी अपराधी बनी है। खुद को कर्ता मानकर अभी क्या है, छोटे छोटे हम हमारे पास सुख है, उस सुख को लेकर हम क्या कर रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं। आगे जाकर भगवान ऐसे सुख देगा फिर भगवान से कितना दूर जाओगे। तो भगवान को कर्ता ना मानकर हम खुद को कर्ता मानेंगे तो भगवान वो सुख देगा, सपने में भी नहीं देगा। ही खत्म हो जाएगी। जो देना चाहता है परमात्मा सुख ना, जो मोक्ष वाला सुख देना चाहता है वो सुख नहीं देगा फिर, वो बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि अभी तक इसके अंदर वो वाला भाव बना ही नहीं ना, परमात्मा करता है। तो वो जब उसका ऐसा भाव बन जाएगा हर एक घट में उसको खुद के शरीर में गुरुदेव कहीं अकेला भी बैठ जाएगा ना, अकेला कहीं भी बैठ जाएगा, जंगल में भी बैठ जाएगा। परमात्मा बोलते तुम कहाँ पर भी निशंक घूमो, मंडी मसानी में कहाँ पर घूमना है वहां पर घूमो। क्यों बोल रहे? क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हमारी शंका हम लोग को ज्यादा खाती है, डरते हैं हम, क्योंकि हम अकेले समझते हैं। क्यों अकेले समझ लिया? हम अकेले क्यों समझ लिया? क्योंकि शरीर मेरा है। अरे शरीर मेरा तो मैं अकेला हूँ, इसके अंदर चलाने वाले को नहीं देखते। अरे भगवान बोल रहे कि देखो, भगवान को देखना है ना सबके रूप में देखो, खुद के शरीर के अंदर देखो, उसके वो 5 उंगलियां काम करके कैसे करे, जठराग्नि में देखो कैसा काम कर रहा है भगवान। कहीं पर बैठेंगे तो भगवान दिखाई देगा, भगवान से चर्चा होगी, महिमा होगी। धीरे सब में नॉर्मल प्यार बढ़ाना है और विशेष प्यार परमात्मा में रखना है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पी हर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की अपने घर चली जाती है शादी के उपरांत, तो उसका विशेष लगाव अपने पति में हो जाता है, बहुत लगाव हो जाता है, और वो एक पल भी उसे नहीं भूल पाती है। लेकिन किसी को सो भी नहीं करती है, माता पिता को भी प्यार देती है, भाई बहन को भी, और अपना काम भी करती रहती है। लेकिन जो विशेष कसक उसके अपने पति में होती है, पति भरता स्त्री की। कहते ऐसे ही हम यहाँ इस संसार में रहेंगे अपने परिवार में, ये हमारा मायका समझो, और हमने ससुराल चलना है अपने पति परमात्मा कबीर परमेश्वर को ऐसे पल पल में याद रखना है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में नो कोई ध्यान लगावे। वो क्योंकि यहाँ खेचातानी नहीं रखेंगे, यहाँ भी प्यार इनके लेवल का प्यार, यहाँ भाई के लेवल का, बहन के लेवल का, जेठ के लेवल का, जेठानी के लेवल का, ये भी इनको श्रद्धा सत्कार देना है। लेकिन विशेष कर सक अपने परमात्मा में रहनी चाहिए, वो विशेष प्यार वो हमें आगे ले चलेगा। और यहाँ हम आपस में लड़ाई झगड़ा रखेंगे तो भी भगवान को पसंद नहीं। जैसे एक लड़की अपने एक सह परिवार में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है, ससुर है, पितश्रे है, पिता है। तो इस तरह हम फिर वो लड़की इतनी शिष्टाचार में रहनी चाहिए। अपने पति से तो प्यार है ही है, वो तो बिल्कुल उसमें तो नो डाउट, क्योंकि उसका और उसका आजीवन का संबंध है।
अपनी क्या है वो सूरदास की, रामदास सूरदास हमारा का। सूरदास की कथा। हाँ, तो उसको क्या इसमें बताया ना परमात्मा ने, तो उसको क्या दस्त लग गए थे। सेवा करने वाला कोई नहीं ना, कभी कभार कोई आता था सेवा करता था, किसको क्या दिक्कत देना बाबा, हम चलेंगे जंगल में और जब तक प्राण तब तक रहेंगे और अपना जब तक जिएंगे, उसके बाद शरीर छूट जाएगा और जाएंगे भगवान के घर में। और वो बोला कि वो अच्छा किया तो ठीक है, और नहीं किया तो भगवान के साथ जाएंगे। ऐसा कुछ करके वो निकल गया, ऐसे चलते चलते 10-15 किलोमीटर अंतर चला गया। वहाँ पर फिर भगवान ने क्या किया, एक बच्चे का रूप बनाकर वहाँ पर उसको खिचड़ी डाला कर दे दी। किसको चिंता है? भगवान। अपनी माँ को चिंता है, अपने बच्चे की अपने माँ को चिंता होती है, वो किसी को चिंता शरीर नहीं। छोड़ने गया था वो। शरीर छोड़ने गया था, लेकिन वहां पर अपनी माँ आ गई, अपनी खिचड़ी लेकर बच्चे को, और वहां पर उसको खिलाकर वहां पर तैयार क्या किया, ठीक किया उसको। वो बोला कि मेरा इधर ही घर है, भगवान तो घर हर सब ब्राह्मण तो उसी का तो घर है, मेरा घर इधर ही है बोला वो। उसने खा लिया, उसके बाद बच्चा बचाओ लेके जाओ बोले। तब उसको पता चला बाद में जो गडरी आई, ये बा कोई ये नहीं यहाँ पर, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, कोई आसपास 10 किलोमीटर कोई घर नहीं है, गाँव भी नहीं, घर कहाँ से आएंगे। तब जाके उसको पता चला मेरे भगवान आए थे, भगवान आके मेरे खिचड़ी दे दी, भगवान ने मुझे खिचड़ी दे दी। वो पैसा उमंग में आ गया। उमंग में आ गया, उमंग में आकर चल रहा आगे स्पीड से लंबा लंबा लंबा, उसको भान भी नहीं है। तो भगवान डर खत्म हो गया, क्योंकि परमात्मा प्यार खत्म हो गया। डर खत्म हो गया क्योंकि उसको साथ लगा, मैं जंगल में होकर भी बार भगवान मेरा साथ, भगवान मेरे बोला साथ कि है। भगवान यहाँ पर भी साथ, इतनी संभव उसको। यहाँ पर जंगल में भी साथ। अरे बाबा समझ ले, हम संसार में थे, किसी को मैं निमित्त बना के प्रेरणा करके करता था, लेकिन जंगल में कौन प्रेरणा करके आएगा। अरे जंगल में खुद आ गया। अभी हम संसार में रहते हैं, कोई तो प्रेरणा करके किसी को भेज देगा, हाँ। लेकिन तो जंगल में तो खुद था ना, खुद आ गया परमात्मा, खुद तो प्रकट हो गया, एकदम तुरंत जगह प्रकट हो जाता है। यहाँ पर भी साथ भगवान, कष्ट हो कैसे भी हो कुछ भी हो उसके साथ भगवान, और भगवान अपने साथ धन। उसको जो खिचड़ी दे दी, ठीक हो गया, खा ली, और खाने के बाद चल दिया आगे, वो चल दिया। और चलते चलते उसके इतना स्पीड से पॉल रख रहे आगे आगे आगे। अरे तभी वो आगे, उसको पता ना अंधा है, वो आगे खड्डा है। अभी माँ को गया, माँ को पता मेरी माँ बेटा है ये गिरेगा, दौड़ की जाती है माँ। अरे इतना अपनी माँ अपने की व्यवस्था करती है, जंगल में गए हो कभी, हम लोग को क्या नहीं करेगी अपनी माँ, क्या नहीं करेगी। फिर हम अपने ऊपर ले लेके अपने मर जाते अपने ऊपर ले लेकर हो जाते। और टेंशन लेकर भी मरते, फिर मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। हाँ, वही जंगल में उसको अकेला नहीं छोड़ा, मान जा। वैसे वो गिरता हुआ दिखाई दे, तुरंत हाथ पकड़ के खींच लिया। अरे बाबा गिर जाता तो क्या, गिर जाता, तभी उसको पता चला भगवान आए ये नहीं। अभी उसके तुरंत जाकर पकड़ लिया उसने, बिल्कुल पकड़ लिया। भगवान अब नहीं छोड़ूंगा तुमको। अब तो हाथ तो थाली लेकर अपना चले गए, खिचड़ी लेकर पिक्चर छुटा लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। वो बोल रहे परमात्मा, नहीं नहीं, अरे तू क्या, तुम मुसीबत आई है, बचाने गए तुम मेरे पल्ले पड़ गया, मुझे छोड़ नहीं रहा, छोड़ छोड़। तुरंत उसने छुड़वा लिया भगवान ने, और वहां पर से क्या हुआ, साइड में हो गया। तब वो बोला, भगवान तू बलवान है बहुत है, मैं हुआ कमजोर, दो कोई का दो बोधा जीव तो शक्तिशाली है ना, पैर छुटा लिया। जब जानो कितना बलवान है, तो मेरे दिल से निकल गया। तब जाके वो भगवान ने क्या किया, उसको दर्शन दिए और उसकी दृष्टि दे दी उसको। ऐसे भगवान हमारे साथ एनी टाइम रहते हैं, जिसको विश्वास भगवान पर है। मेरा भगवान का भी गलत करता है क्या? हमारी सोच ही हमें गलत जगह लेके जाएगी। हम चाहते हम भगवान पर विश्वास होगा तो भगवान क्या करेगा, सारे काम ऐसा इजीली कर देगा, इजीली। तो इतना विश्वास नहीं रखते। विश्वास कबीर तो परमात्मा यही बोलते ना,
कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो विश्वास में, हम विश्वास करते ही नहीं भगवान के ऊपर। थोड़ा क्या आ गए तो हम क्या करते हैं, उछल कूद करने चालू कर देते, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उसके अधीन ही नहीं रहते। अब प्रेम कैसे बनेगा फिर? जैसे कि क्या है, पत्नी का अपने पति से तभी प्रेम बनता है जब वो उसको विश्वास हो जाता है ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही इसका क्या है, उसका रक्षक है वो। रक्षक है, रक्षा करता है मेरी, हर एक टाइम पर रक्षा करता है मेरी हर एक डिमांड पूरी करता है, तब जाके उसका प्रेम बनता है। पर वही जो पत्नी है अपने पति के सामने खुद ही कर्ता बन गई, खुद ही कर्ता बन रही है, तो उसका अर्थ क्या निकला? खुद ही कर्ता बनेगी तो इसका अर्थ निकला उसका पति पर विश्वास नहीं है। खुद ही करने की सोचेगी। पति अपना उसका समृद्ध भी है, लेकिन खुद ही अपना आगे होकर करना चाहती है अपने दिमाग से। और वही साथ प्रेम अपने परमात्मा से प्रेम होता तो उसका प्रेम बनता ना सब उसके पति के गुणों को देखकर, तो क्या करती आराम से, बिल्कुल टेंशन किसी बात नहीं लेती, मेरा पति मेरे साथ है, क्यों टेंशन लेगी? तब जाके उसका प्रेम है, तब जाके वो टेंशन नहीं लेगी, आगे नहीं जाएगी। वो भगवान उसका पति उसको लेके जाएगा हाथ पकड़ के, चलो बेटा, पति जो अपना है वो हम लोग को लेके जाएगा, चल मैं क्या करूं उतना करो। वो पत्नी जो प्रेम करती है वो क्या करेगी, जो पति कह रहा है ना उतना ही करेगी, जिसको जितना परमात्मा प्रेरणा कर रहा है उतना करेगी फिर, और ज्यादा सोचेगी नहीं। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, गलत हो ही नहीं सकता। और भगवान के दरबार में कभी गलत हुआ है ना आगे कभी गलत होगा। इसी को कहते हैं विशेष साधना है। भगवान पर विश्वास है तभी तब जाके उसके अंदर इच्छा नहीं होती, तब जाके जीवित मरता है वो। इच्छा खत्म होने का जीवित मरने का ये साधन है। भगवान को अपने क्या है, मुझे हर कौन सी चीज चाहिए जिस टाइम पर वो चीज मुझे मिलेगी। हमारे अंदर जब क्या होगा, हम खुद करता मानते हुए जो मुझे चीज चाहिए वो फिर मांगने की डिमांड करते हैं, ये इच्छा में आता है। ज्ञान गलताना भाई शब्द समान, जब सुना ज्ञान गलताना भाई शब्द समान। अमर लोक से सतगुरु आए, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धर्या करवाना भाई शब्द समान। रूप धर्या करवाना भाई शब्द समान। जब सुना ज्ञान गलताना भाई शब्द समान। दो रूप धरा का सिद्ध का, दूजा रूप धरा का सिद्ध का, बताना शब्द समाना। भाई शब्द समाना। ज्ञान गलताना भाई शब्द समाना। तीजा रूप धरा का वास का, तीजा रूप धरा का से बिछाना भाई शब्द समाना। फूलों से बिछाना भाई शब्द समाना। तीन कोरड़े तन पे खाए, ये तीन कोरड़े तन पे खाए, वाना भाई शब्द समाना। मारे चोट निशाना भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना भाई
भाई शब्द समाना। कहे खवास सुनो इब्राहिम, कहे खवास सुनो इब्राहिम, कैसा दिल मत खाना, भाई शब्द समाना। ये कैसा खिलवत खाना, भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। एक घड़ी से जापे सोई, एक घड़ी से जापे सोई, मेरे तन का चाम उड़ाना, भाई शब्द समाना। मेरे तन का चाम उड़ाना, भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। गैब खवास बहे तिवारी, गैब खवास बहे तिवारी, ओ कापन लागे प्राणा, भाई शब्द समाना। ओ कापन लागे प्राणा, भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। 18 लाख तुराजिन छोड़े, 18 लाख तुराजिन छोड़े, अरबों खरब खजाना, भाई शब्द समाना। अरबों खरब खजाना, भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। दास गरीब कबीर पुरुष, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्ताना, भाई शब्द समाना। अमर किए सुल्ताना, भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। दास गरीब कबीर पुरुष को, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्ताना, भाई शब्द समाना। अमर किए सुल्ताना, भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ज्ञान सुनकर बहुत आनंदित हो गया। जब आनंद में उतना उसके अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होती है, परमात्मा प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, मस्त हो जाता है परमात्मा प्रेम में, तब वो शब्द समाना। वो क्या हो गया, उस परमात्मा को ज्ञान समझकर, भगवान को समझकर क्या होता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, एक हो जाता है। वो दो नहीं रहता। एक होना मतलब क्या है, भगवान जो चाहता है वही होगा, और वही होता है, वही होता भी है। हम बस खाली टेंशन करके, टेंशन करके ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उस भगत की इच्छा मर जानी चाहिए, जैसे मुझे चाह रखता है भगवान वैसे रहे। जो काम मिला वही करे, कैसे भी काम मिल रहा है उसके बाद ये नहीं समझे ऐसा काम नहीं करो, क्यों करो, ऐसा मुझे मेरी इज्जत कुछ है नहीं, ऐसा मैं काम नहीं करूँगा। ऐसा भाव नहीं, भगवान जैसा काम देगा वैसा करो, और कौन सा काम दे रहा वैसा करो, और क्या खिला रहा वैसे खाओ। उसके बाद हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भक्ति मार्ग में आ रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भाव नहीं होना चाहिए। जीवित मर जाना चाहिए उस भगत में, जी परमात्मा जैसे रखते हो, जैसे हमारे अंदर प्रेरणा करके हमको चलाता है वैसे चलना। भगवान ने सत्संग सुने, सत्संग तो सुने तो सुनते हैं ना, तो प्रेरणा बनती है ना सत्संग की। सत्संग में क्या बताया जाता है उस तरफ हम
चले आगे। वही प्रेरणा परमात्मा करवा रहा है। इसी प्रकार हम लोग को आगे परमात्मा चलाता है। जैसे परसों चर्चा हो रही थी, क्या चर्चा हुई थी उसमें कि जो जिसको हम ज्यादा महत्व देंगे उतना ही हम लोग को आगे लेके जाएगा। हम संसार को महत्व देंगे, संसार में आगे लेके जाएंगे, भक्ति में देंगे, भक्ति में आगे लेके जाएंगे। अमर करे क्या, अमर लोक में से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना भाई, शब्द है शब्द समाना। इस जीव को निकालने के लिए आपने, जैसे तुच्छ बुद्धि जीव को निकालने के लिए वो अपनी मनमानी करता है, आप नीचे आकर एक दूसरे को देखकर वो भगवान को भूल जाता है। अरे मुझे कोई भगवान भी ने भी शरीर में क्या कहता, पालन पोषण करके बाहर अपना ये करके किया होगा, ये भूल जाता है संसार के लोगों को देखकर, माया के प्रभाव से। भगवान को भूल कर क्या होता है, संसार में घूम लिपट जाता संसार में। और उसमें क्या परमात्मा इसमें है, जो इच्छा अमर लोग, परमात्मा अमर लोग से आकर कारवान का रूप पकड़ा परमात्मा ने, उस एक आत्मा को निकालने के लिए, आत्मा को निकालने के लिए बाहर वो बाहर आएगा। तो संसार से, संसार में राजा बन के संसार भोग रहा था वो, उस संसार से वो बाहर आ गया। अरे भगवान को कितना प्रयत्न करना पड़ा उसका बैराग बनाने के लिए, उसका बैराग बनाने के लिए। फिर वो शरण में आने के बाद वो परमात्मा कितनी टेंशन लेता होगा उसकी। जो भगत है, भगवान को पाना चाहता है, भगवान का तरफ किसी संसार के नहीं दिखता है, उस भगत की कितनी टेंशन लेता होगा, इसका विचार नहीं है हम लोग को। बहुत टेंशन लेता है परमात्मा उसकी, पर हम अपनी चलाते रहते हैं, अपने अनुसार चलने की प्रयत्न करते रहते हैं। जो होता है ठीक होता है, जो होगा ठीक होगा, ऐसे करके हम लोग चलते हैं, तब परमात्मा बराबर करता है। गुरु जी बोलते हैं ना, ऐसा कई जन्म तुम्हारे हो चुके हैं राजा के। ऐसे ही हम लोग को राजा भी जाते हैं ना, वही पर परमात्मा निकाल लेते हैं। चलो चलो भक्ति करो, लोगो भक्ति में। ऐसे इसको इब्राहिम सुल्तान किया, वैसे अब कारवान का रूप करके परमात्मा क्या किया, ऊँट का ऊपर चढ़ गए और उनको वहां पर क्या बताया परमात्मा ने, ऊपर से खटक रहा था, मार रहा था। परमात्मा उसको मार रहे थे, तो बोले कौन है कम जो बदतमीज ऊपर क्या कर रहा है, खोखा दे रहा, खुड़का क्यों दे रहा है। राजा, जो भी राजा की चिड़िया भी ये नहीं कर सकती, इतना अभिमान उसका देख लो। राजा बन गया, राजा के महल के ऊपर चिड़िया भी खुड़का नहीं कर सकती। तुमने कैसे किया, तुम कैसे कर रहे हो, ये कौन है, इसको पकड़ो, सजा दे उसको। तभी परमात्मा उसको समझाया, बाबा ये क्या कर रहे हो तुम, मेरा ऊँट घूम गया था। वो समझा, मतलब ऊँट घूम गया था, तुम्हारे छत पर देख रहा था। तो बोला कि मूर्ख, मेरे छत में तेरा ऊँट कैसे चढ़ सकता है। तो परमात्मा बोले, हाँ वैसे ही तुम ऐसे संतों को मार के जेल में डालने से तुम्हें भगवान प्राप्त होगा। भगवान को ढूंढ रहे ना, भगवान मिलेगा तुम्हें, ऐसे नहीं मिलेगा। तभी परमात्मा गायब हो गए उस टाइम, अंतर ध्यान हो गया, और वहां से फिर निकल गए वो अंदर से। उनको भी छोड़ा ना, इस 360 जो कहती परमात्मा साधु को ये इसमें राजन डाले थे, उसको भी बाहर निकालना था, चला रहे थे। मैं सब जगह परमात्मा, जैसे कि अभी साधु संत आए थे वहां पर, कैसे ऊपर परमात्मा उन्हें किसने बुलवाया, वो साधु संत, वो परमात्मा खेला है, साधु संतों को विश्वास देना था। ऐसे करोगे तो भगवान आएगा बाबा, एक ना एक दिन हृदय से पुकार करोगे, आएगा। तब तुम्हारा समझ में आएगा भक्ति भी क्या होती है, भगवान क्या होता है। और कष्ट आते तब समझ में आता है, जब कष्ट आते हैं तो हम कमजोर पड़ते थे, इसका मतलब क्या है। अरे भगवान ने कष्ट आने के बाद भगवान ने कष्ट का निवारण कर दिया ना, निवारण करने के बाद कमजोर क्यों हो रहे, आगे के कष्ट को भी वही निवारण करेगा। हाँ, और फिर आने वाला कष्ट हम लोग को बस खाली महसूस हो गया कष्ट आने वाला है, महसूस होने के बाद भी हम क्या किए, महसूस हो गया हम कष्ट आ रहे हैं, और वो कष्ट आया भी नहीं, बस खाली महसूस हुआ था। महसूस हुए कष्ट को हमने क्या मान लिया, कष्ट मान लिया। कष्ट नहीं आया, बस खाली अंदर अंदर से महसूस हो रहा है मुझे कष्ट आने वाला है, लेकिन कष्ट तो आया ही नहीं, उसको हम कष्ट मान लेते हैं। ये हमारी जीव बुद्धि है। माया से एक एक आत्मा को परमात्मा क्या करते, निकालते हैं इस संसार से, एक एक आत्माओं को। और ये क्या करते हैं परमात्मा, ऐसे अपने बच्चों को, और वही परमात्मा जो भगत अपने भगवान के साथ करता मानता है, ठीक करता है मेरा भगवान, उस भगत परमात्मा को क्या करता है, अपने नजदीक लेता है, अपने अनुसार चलाता है उसको,
अपने अनुसार चलाता है, नहीं चलेगा तो क्या करता है, फिर छोड़ देता है। तुम कब करोगे, तुम धक्के कब खाओगे, इतना खा के आ जाओगे। 8 तारीख से हम लोग ये समझा रहे परमात्मा, तुम कर्ता मत मानो, अपने परमात्मा को छोड़ दो, जो होता है ठीक होता है। सही हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है वो भी ठीक ही हो रहा है, क्योंकि गलत और पाप और पुण्य किसने बनाया? उनने तो बनाया पाप और पुण्य। तो एक चुटकी में पाप और पुण्य विनाश कर सकता है और तुमको मोक्ष दे सकता है। हम बोले पाप कैसे हो रहा है, ये पुण्य होना चाहिए। पुण्य क्यों आ रहे हो? क्यों पुण्य बनेगा तो अपनी कमाई ज्यादा होती है, ऐसे चलेंगे इतना कमाई होती है, इतनी जल्दी में हम वहां पर रह सकते हैं, इतना मतलब इतनी शक्ति मिल जाती है। लेकिन वो भी जंजीर, पता नहीं ना, वो भी जंजीर है, पुण्य भी हमारी जंजीर है ना। अपना विश्वास परमात्मा करके हम लोग को उस भगवान पर क्या करना चाहिए, ये पाप और पुण्य नहीं चाहिए हम लोग को, बस अब भगवान आप चाहिए। मोबाइल उड़ा है इसने, तो थोड़ा ये करेंगे ना, जैसे रिप्लाई करेंगे समझ में आता है उसमें क्या बताया परमात्मा ने। अब भूल जाते उसको, तुरंत ही भूल जाते। इतना थ्योरी पढ़ने के बाद भी भगत जी अगर प्रैक्टिकल में फेल होगा तो फिर ज्ञान फेल हो गया ना। क्या हो गया? इतना थ्योरी पढ़ने के बाद भी अगर प्रैक्टिकल के टाइम पे अपन ने नहीं किया होगा, हाँ, फेल हो जाएगा ना। फेल हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जैसे कि थ्योरी पढ़ लिया और प्रैक्टिकल किया नहीं, तो थ्योरी पढ़ा हुआ भी फेल हो गया, पढ़ के भी फायदा नहीं कुछ, रिजल्ट नहीं आया, प्रैक्टिकल किया तो रिजल्ट वही ना, परीक्षा बैठेगा तभी तो रिजल्ट आएगा। इतना पढ़ा 1 साल तक पढ़ गया और लास्ट में रिजल्ट एग्जाम के लिए बैठा ही नहीं, तो क्या बैठा ही नहीं, भाग गया। परमात्मा तो फिर ले जयदेव राजा से कहे लीला अगम अपारे, पूर्व ला संयोग कुछ हुई सोहने हारे। गिरधर गए बीज इंसाफ, ये बंदी छोड़ा अपना फैसला देते। गिरधर गए बीज इंसाफ है दम दम लेखा होई, जयदेव के कर कटे जानत है सबको। गिरधर जयदेव ने नाही कही हुई, 3 लोक में गा आवाजे, जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। गरीब जयदेव ने नहीं कही ही 3 लोक आवाजे, जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। अब बंदी छोड़ कहते हैं, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो काज राम रंग होरी हो। सत सारे बोलो सतगुरु। तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। ने जयदेव की कथा सुनी, भक्त की, संत की, तू भोगेगा अपना किया रे, अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगेगा, अच्छे करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। जिस प्रकार जयदेव जी ने अपनी करनी करी, भक्ति करी, लेकिन दुर्शेष नहीं दिया, बुरा श्राप नहीं दिया, अपने मुख से कुछ नहीं कहा, और जैसा उन्होंने भक्तों ने किया दूसरे ठगों ने, उनका फल उनको मिल गया। इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं, चिन्नो अदर अधारे, मन तू पावेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, और तुम क्या करो, उस चीनो अदर अधारे, उस परमात्मा को पहचान करो, पहचानो उसको। कब तक तुम जयदेव जैसे कर्म करेगा, कब तक तुम चोर जैसे कर्म करेगा। एक को पुण्य मिलेगा, एक को पाप मिलेगा, और पुण्य लेकर स्वर्ग में जाएगा और पाप लेकर नरक में जाएगा। आज जब पाप खत्म हो गए तो आएगा धरती पर, पुण्य खत्म हो गया आएगा धरती पर। अब दोनों भी एक जैसी है, एक जैसे कि ना दोनों पे पाप किए और वही है, वही पर आ गया, वो भी 0 ही बन गया, और वो पुण्य किया वो भी 0 बन गया। क्या हुआ फिर? इसलिए परमात्मा चीनो आदर आधार है, तुम चीनो पहचानो उसको, परमात्मा को पहचाना। मतलब क्या है, ये पाप पुण्य के, जो हम लोग पाप पुण्य फंसे ना,
हम लोग पाप पुण्य के बीच में फंसे हुए, ऐसे करना है मुझे, ये करना है मुझे, ये करना है, उसकी इच्छा करनी है। अभी जो क्या है, जो योग साधना है, योग साधना में क्या होती है, अभी जो आपने दोपहर को पढ़ा ना, योग साधना में क्या होता है, योग साधना में ये मंत्रों को समूह करके उसका साधना चाहिए, विषय उकार सो हट कर। और जो इसकी आगे वाली है वियोग साधना, वियोग साधना में क्या बताया, इच्छाओं को मारकर, अपने कल्पनाओं को दबाकर, अपनी इच्छाओं को, मेन चीज अपनी इच्छा बढ़ती, कुछ भी इच्छा है ना उसको मारकर आगे को बढ़ना है और भक्ति करते रहना है। आने में क्या है, जीवित मर जाना है। जीवित मर जाना मतलब इच्छा नहीं हो, जैसे भगवान रखता है वैसे चले, जैसे भगवान रखता है वैसे चले, इसको बोलते हैं विशेष साधना है। विशेष साधना से चलोगे तो अपना क्या बनता है, तो चीनो आधारे, यह भी दूसरी विशेष साधना। विशेष साधना से ही वो परमात्मा को पहचान होती है, परमात्मा की। और परमात्मा समझ में आता है, तब उसके पाप और पुण्य नहीं बनते हैं, बस खाली भगवान के पास जाने मोक्ष मिलता है, उसको मोक्ष है। और जो साधना करते हैं उस साधना से जब चलता है ना, उससे कुछ होने वाला है, तो वो परमात्मा क्या करता है, उसके अंदर बढ़ जाता है। वो अंदर क्या होता है, परमात्मा को पुण्य भी होने चाहिए, लेकिन पुण्य से क्या होती है, कठोरता नहीं आती, अधीनता आता है। अधीनता क्या आती है, दयालु का भाव आता है। इसलिए परमात्मा को पुण्य करनी है। मैं इसी प्रकार जो क्या होता है, जीव का इस पाप और पुण्य के चक्कर में ना होकर इच्छा भक्ति करे, किसी चीज की इच्छा ना करे, तब जाकर वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और इच्छा करके, मंत्र करके अपना क्या करता है, करके अपना भगवान को प्राप्त करना चाहता है। भगवान मतलब सुख को प्राप्त करना चाहता है। जो जो मन में इच्छा है, जो जो सुना है, चलो वहां पर स्वर्ग में ये है, वहां स्वर्ग में ये है, उधर ये है, उसके अंदर ये भाव बन जाते हैं। अपने किए हुए कर्म का भोग तुम भोगेगा, चिन्ह अदर अदारे उस परम पिता परमात्मा जो सुन शिखर के ऊपर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, उसको चिन्हो, उसको पाने की कोशिश कीजिए। वो किस प्रकार प्राप्त होगा, किस प्रकार प्राप्त होगा, उसको पाने की कोशिश कीजिए। परमात्मा को पाने की कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं, ना कि हम सुख को पाने की। भी परमात्मा ये नहीं बोला कि इसमें सुख को पाने की प्रयत्न करो, बिल्कुल क्लियर बोल दिया। परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं। परमात्मा को हमने एक बोलते हैं ना, मार्केट का भाजीपाला समझ लिया। ये सब्जी भगवान यही से वगैरह भगवान को हमने सब्जी समझ लिया है। ये बोलते हैं ना, जो वाला सब भाजी पालना हाँ, इस तरह का हम लोग को अपने भगवान के पास जाना है, तो ये विशेष साधना को अपनाना पड़ता है, अपना कर आगे बढ़ना पड़ता है। इच्छा को मारकर अपने भगवान जो करता है उसके अनुसार चलना, आगे चलना, बस भगवान जो करता है ठीक करता है, उसे ऊपर करे, चलते अपने सत्संग सुनते आगे बढ़े। इसमें दूजा रूप धर्या का सिर का ये महल सराय बताना भाई, शब्द सुनाना। परमात्मा ने यात्री का रूप बना करके, किस लिए यात्री का रूप बनाकर, निकालने के लिए, अपने बच्चों को निकालने के लिए। इतने माया में फंस चुके हैं ये, इतने कर्ता मान करेंगे ना, जब कर्ता मानते तभी माया आती है, कर्ता नहीं मानते उसके पास माया नहीं आती। भगवान को जो कर्ता मानते हैं ना, उसके कभी माया नहीं आएगी, माया उसके चरणों में गिर पड़ती है उस भगत के। नहीं, वो भगत बिल्कुल परमात्मा इसलिए बोला माया सहित, माया रहित। ये सारे जितने जीव है सारे माया सहित है। जो गुरुदेव भगवान से प्रेम करता है वो क्या बनता है, माया रहित बनता है। कैसे बनेगा, भगवान को कर्ता मानेगा तभी माया रहित बनेगा, और खुद को कर्ता मानेगा वो, और उसकी इच्छा अपने आप बढ़ेगी, अपने आप ही बढ़ेगी। इसलिए हम लोग को ये भगवान को कर्ता बनना, अपनी सारी इच्छाओं को, तमन्ना को शून्य कर देना, यही तो साधना है। गुरुदेव को भगवान मानकर गुरुदेव भगवान के वचन पर चलना। इच्छा जैसे क्या है, किसी के भी वचन पे चलना कोई आमतौर की बात है, वो भगवान ही चलाएगा, वो भगवान ही चलाएगा, बस का नहीं है कुछ भी। जैसे उदाहरण के लिए हम संसार का कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई, उसी
उसकी इच्छा के अनुसार चलना, वो क्या होता है? चिड़चिड़ी पत्नी अपने पति की ज्यादा इच्छा होगी ना, उसकी बार बार इच्छा से वो क्या हो जाती है? चिड़चिड़ जाती है, उसकी इच्छा अनुसार नहीं चल पाती वो बोलता है ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसके अनुसार नहीं चल पाती, वो चिड़चिड़ हो जाता है उसको। यहाँ पर हम भगवान के वचन अनुसार चलना मतलब कितना हम लोग को ये होगा अंदर से। ये भगवान क्या करता है? अंदर से उसको बोलते हैं ना, अंदर से हाथ रख कर ऊपर से मारता है उसकी भंग काट निकालने के लिए। इसी प्रकार अंदर से हाथ रखता है तो ऊपर से हम लोग का अंदर से हिम्मत देता है और ऊपर से हम लोग को छोड़ देता है, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। और अंदर से हाथ रखना मतलब आप अंदर से हिम्मत देना वो वचन पर चलने के लिए। मेरे परमात्मा ने क्या किया है? दूजा रूप धरा काशिद का। ये मेल सराय बताया। कौन सा बताया? सराय। तुम क्या है? उसको भगत को निकालने के लिए एक परमात्मा सराय बनकर मतलब यात्री बनकर तुम्हारा रूम क्या है, घर क्या है, एक भाड़े पे दे दो मुझे, ऐसे बताकर उसको क्या करना था उससे? ये क्या महल है? ये कोई धर्मशाला नहीं है बोला वो सब। फिर क्या उसको बोला? ये राज्य पहले किसका था? वो बोला कि मेरे नाना का था। उसके बाद किसका था? वो 2-3 पीढ़ी के बाद बताया, पर आप किसका है? फिर भी पता तो वो इसमें रहे, बोले नहीं रहे तो अल्लाह खुदा को प्यारे हो गए सारे के सारे। मेरे से तुम कितने दिन रहोगे? तो उस टाइम उसको अपने ऊपर आके तो देखते विचार करता ना, ये बेटा सराय ने तो क्या है, ये तो निकल गए वो अपने धर्मशाला में से, तुम इसको अपना मान के बैठे हो। वो भगवान उसको ये दिखाना चाहता तुम कितने फंसे हुए हो, निकलो यहाँ से। और राजा को निकालना, वो भी ऐसे समृद्ध राजा को फकीर बनाना, इतनी रानियां, इतने घोड़े, सब संपत्ति जी कर दिया। ऐसा हमारा भगवान हमारे लिए करता रहता है। इसमें क्या होता है? जैसे वो राजा बोल रहा था ना, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है ये? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ही हो रहा था, उसके लिए बहुत अच्छा हो रहा था ना। और जब ज्ञान समझ में आएगा तब उसको पता चलेगा मेरे अच्छा हो रहा था। लेकिन उसी टाइम वो ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है मुझे, फिर वो बेशुद्ध हो जाता है। अचानक परमात्मा ये होते थे, अंतर ध्यान होते थे, वो बेशुद्ध हो जाता था, नरम दिल का था। तो मौलवी बोला कि दूसरा तबीज बना दो, इधर तबीज बांधना, भूत नहीं आएंगे तो भूत नहीं आएंगे। पत्नियां बोलती थी ये भूत भात तो ये कैसे पत्नी स्त्रियां को लगते हैं, पुरुष हो के ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? पुरुष हो के ऐसे क्यों कर रहे हो? तो ये औरतें होती है ऐसी। तीजा रूप धरा खवास का, तीजा रूप धरा खावस का, तो फूलों से बिछाना, शब्द समा। देख लो भगत जी क्या है, ये भगवान ये भक्तों के लिए फूल बिछाकर उसके सोने के लिए कर रहा है। उसकी जब हम लोगों की कीमत समझ में आती है भगवान की, तब समझ में आएगा क्या क्या किया भगवान ने। अरे वो क्या है भगवान। अभी जो हमने चर्चा बाहर की ना, उसमें बताया कि हर एक घट में क्रिया काम करता है, वचन क्रिया से लेकर नाभि से उठने से लेकर सारा घट, उसको खिलाना पिलाना नहलाना, सारे जीव के लिए प्रेम देना, उससे बातें करके उससे मोह तैयार करना, उससे प्रेम करना, वो कौन करता है? परमात्मा करता। चारों तरफ से उसकी खुशी उत्पन्न करना। अभी एक बच्चे को खुश करने के लिए हम लोग क्या होते हैं, 4-5 इंसान घर के उसको बिजी हो जाते हैं, वो भी फिर भी रोता रहता है वो। तो ये परमात्मा ऐसा सारी दुनिया को खुश रखता है। देख लो कैसे परमात्मा के लिए क्या है, देख लो, विचार कर लो भगत जी। परमात्मा सारी दुनिया को खुश करता है, कैसा रहता है, सबको
पालन पोषण करता है, सबके गर्भ के अंदर से नाभि से नाभि जोड़ देता है, बच्चे उत्पन्न कर देता है, सबके जो जो उत्पन्न हुए उनके दूध तैयार कर देता है, सबके लिए बिजनेस देता है, सबके लिए घर बना कर देता है। कितनी बड़ी व्यवस्था चमा सकता है। और वो परमात्मा आकर भगत के लिए पिछले जन्म का पकड़ता, उसके लिए सेज बिछा रहा है। ऐसा समृद्ध परमात्मा अपने भगत के लिए सेज बिछा रहा है, सेज बिछाने का काम कर रहा है, वो भी ऐसे रियल में आकर एक बांदी का रूप बनाकर देख लो, विचार करो, विचार अचानक ऐसे भाव बनाओगी, अचानक परमात्मा एकदम प्रकाश लाइट होगी, परमात्मा प्रकट होगी। अरे बांदी का रूप बनाया, हम इजी में बांदी का रूप बनाई जाए, इजी में समझ लेते हैं, ऐसा नहीं विचार, ऐसा विचार अचानक वो परमात्मा प्रकट हो गया लाइट के साथ, धूम मचा कर आ गया परमात्मा। और ऐसे होकर फिर वहां पर सेज बिछा रहे अपने लिए, और वहां उधर से आता है, हैवान बन के आता है, वो तो फूल बिछा दिया, वो आगे जाके फिर उसके ऊपर परमात्मा ने क्या किया, उसके फड़ काटने के लिए उसके ऊपर सो गया वही परमात्मा बांदी रूप में। और ये जीव देख लीजिए, इतना अभिमान जीव से। भगवान बांदी बनकर क्या फूल बिछा रहे हैं, कहीं पर ऊंट ढूंढ रहे हैं, ऊंट मेरा कहीं खो गया क्या। अरे उसको कितना, वो भगवान उसको कितना अभिमान चाहिए, फिर उदाहरण के लिए देख लीजिए, तो राजा है, तो राजा तो इतना अभिमान कर रहा है, वो तो भगवान है, उसको कितना होना चाहिए था फिर तुम्हारे हिसाब से। और राजा था, इसलिए राजा में और भगवान में इसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए भगवान होकर उसने उसकी सेज बिछाई, उसको फिर उसके बिस्तर पर सो गए, उसकी फिर अकड़ निकालने के लिए उस राजा को। और सुख सारे, वो सारे सुख किसने दिए, भगवान ने दिए, वो भगवान ने दिए ना। पिछले जन्म में क्या था, वो सम्मान वाला जीरो था ना, उसके कर्म बनाए, कैसे बनाए कर्म, तो मन से अपने भगवान की क्या महिमा करता था, सबके सामने बोलता था मेरे भगवान आए, मेरे भगवान आए, मेरे भगवान आए हैं, सदगुरु रामपाल जी मेरे भगवान है। पर ये जीवों ने क्या जो 8 तारीख को किया, सारी दुनिया को बता दिया गुरुदेव भगवान हम लोग को सशरीर लेके जाएंगे, सारी दुनिया को बता दिया हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान है। भले कोई माने करो और ना करो, वो भी वो आप सम्मान को इस बात बोलते थे ना, अरे तुम्हारे भगवान इतने गुणगान करते हो, तो भगवान होते तो क्यों नहीं तुमको सावकर करता, क्यों नहीं तुम्हारा एक टाइम पर खाना नहीं होता तुमको घर में, और तुम बोलते मेरे गुरुदेव ऐसे है, मेरे गुरुदेव भगवान ने ये कर दिया, मेरे गुरुदेव भगवान ने वो कर दिया, ताना मारते थे। और तुम्हारे घर के खाने के हमारे पास की बात है फिर मांगने के लिए। वो इसमें परमात्मा ने उनकी महिमा को देखकर, उनके प्रेम को देखकर, परमात्मा क्यों प्रेम कैसे बना उनका, वही उनके पास माया बन जाती, माया होती ना, कोई भगवान वो प्रेम नहीं करते, माया का गुणगान करते हैं। और किसी के देखो मैंने एक भगवान बना दिया, कहीं पर जाएंगे, कहीं पर भी काम करने जाते हैं, जो जिसको गरीब है वो क्या करेगा, भगवान की महिमा गाएगा, मेरे भगवान ऐसे है, मेरे भगवान ऐसे है। और वो श्रीमंत होगा वो वहां पर जाएगा, मैंने एक परसों वहाँ प्लाट लिया है, और पर काम चालू है, बेटा उधर इंजीनियर बन गया है। नहीं हाँ, एक 4 व्हीलर गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, बहुत अच्छा है, चल रहा है। ये बताएगा भगवान की महिमा कहाँ होगी, मैं कैसे कर्म बनेंगे, जो होगी वो फूट जाएंगे, परमात्मा फूट देगा उसके अभिमान, क्योंकि अभिमान कर रहा है ना, सबके साथ बता रहा है अभिमान कर रहे हैं, मुझे 4 व्हीलर गाड़ी लेनी चाहिए, मैं ले रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, उधर एक मसाज प्लाट बन रहा है, पूरा इंजीनियर बन गया है, एक डॉक्टर बन गया है, सबके सामने पूरा अभिमान देखा था, अभिमान परमात्मा तोड़ेगा फिर। और वही जगह वो गरीब रख दिया, ऐसे एक टाइम को अन्न नहीं मिलता था, उस टाइम कैसे भगवान की गुण गाता था, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी,
डेली बोलते थे अधीनता से, प्रेम से। तो ऐसे वाले परमात्मा ने से गरीबों में उसकी जो तड़प को देखकर उनके कर्म बनाए। वो क्या कर्म बन सकते हैं? जीव कभी उसके तड़प को देखकर परमात्मा की महिमा गुणगान गाते हुए देखकर उसके क्या बनाए? तड़प बनाए, क्या बनाए? भगवान कर्म बनाए। कौन से कर्म बनाए? भगवान उनके घर पे चले गए, उनके घर पे, भगत के घर पर। अरे भगवान घर पे आना मतलब कोई आम विचार कर लो थोड़ा। गुरुजी यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर ऐसे बैठ जाएंगे कुर्सियों के ऊपर, तो क्या क्या भाव है क्या भाव होंगे भगवान के प्रति। इनको बस दंडवत करना भूल जाएंगे, उनको देखते रह जाएंगे। गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। उनके क्या करो, क्या करो, कैसे क्या करो, कैसे क्या करो? तो परमात्मा घर पर आ गया। उनके गुणगान को, उनकी भक्ति को देखकर, उनके गुणगान को देखकर, सबके सामने बताकर, भले वो गरीब थे लेकिन अंदर क्या थी, और भले ही उनको रोटी कम मिल रही थी लेकिन उसके गुणगान में बहुत अच्छा हुआ अपना जीवन बीत रहा था उनका। बहुत अच्छा गुणगान के अंदर जीवन बीत रहा था। उसी टाइम परमात्मा ने वो कर्म बना कर आ गया। परमात्मा ने कर्म बनाए, एक रोटी खा ली, और वहां पर उन्होंने क्या, एक रोटी के लिए गर्दन पर परमात्मा ने कटवाई। कोई जीव ही नहीं कटी, नहीं कर सकता, कोई जीव कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये साक्षात उदाहरण है। अपने बच्चे की गर्दन काट के देखो, चलो। परमात्मा ने खुद ने सारे कर्म किए, और खुद ने कर्म करके और जीव के ऊपर देखो, मेरे भगत हो तो ऐसे हो, ऐसे हो, देखो कैसे उदाहरण करे करावे साइया मन में ले उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। और जो भगत ऐसा बोलता है नहीं मैंने नहीं किया, मेरे भगवान ने किया है, मैं जीव में हाथ श्वास नहीं ले सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन उसके ऊपर अमल हो तब खुश होगा, तब खुश होगा। एक चीज बोलेगा भगवान ने किया, दूसरी बोलेगा मैंने किया, तो भगवान कैसे खुश होगा? एक मिनट खुश होगा और छोड़ देगा, वैसा ही है। एक दिन 2 दिन बोलेगा, उसके बाद अपने यहाँ जैसे फिर वैसे का वैसे करेगा। तो कर्म बनाए, कर्म बनाने के बाद वो क्या हुआ, लास्ट में यही बोलता रहा वो, मुझे धन चाहिए था, मुझे धन चाहिए था, लेकिन भगवान उसको धन दे दिया। चल लो कितना लेना था, उसको परमात्मा प्रेरणा कर रहा था। ऐसे उसके अंदर परमात्मा प्रेरणा करके आनंद उत्पन्न देगा, परमात्मा देता है वो सुख, उसको अधीनता आती है। गरीबी मतलब एकदम ये होता है। वही प्रैक्टिकल करके भी देखा है दास ने भी, पलंग पे भी सो के नींद नहीं खुलती, शरीर भी वैसे ही, और नीचे सोए परमात्मा उठा देते 4 बजे, करो स्नान करो, आरती करो। वो प्रैक्टिकल करके देखा ना। आपका थ्योरी समझी, ऑनलाइन में क्या बोल रहे भगत जी, करके देखा, देखो रिजल्ट। ये तो है ना भगत जी, सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे और फिर करेंगे जितना होगा उतना तो करेंगे ना। खाने पे देखेंगे, हाँ बराबर है भाई, खाने पे भी वही है, ये कर पाने का टाइम ना, कर पाने का टाइम। इसके आगे क्या बताया ब्रह्मा, 3 कोरड़े तन पर खाए, 3 कोरड़े तन पर खाए, ओ मारे चोटवाना भाई शब्द समान, ओ मारे चोटवाना भाई शब्द समान। कोई अपनी माँ के मार रहा है, देख लो, विचार कर लो, अपनी माँ को मार रहा है ना, तो कैसा होगा उसका भाव? वो माँ कोई हाथ भी उठा रहा है, देख रहे हो तो उसका रूम खड़ा हो जाएगा, मेरी माँ की तरफ हाथ ऐसा हो रहा है इसका। वो तो 3 कोरड़े मार रहा है अपने माँ को, इसलिए मार रहा है अज्ञानता के चलते। पता नहीं वो माँ, वो सबकी माँ है, सारी दुनिया की माँ है वो, अपनी खुद की माँ, सच्ची माँ। कितना कदर करती है बच्चों की, कितना देखभाल करती है अपने बच्चों की। ऐसे बच्चे कोई कर सकते है कोई माँ? वही हो गए तो उसको पीट देती है। एक संसार की माँ थोड़ी सी गलती करते पीट देती है। पहले तो अभी क्या हुआ, पहले क्या करते थे,
उसको नशा करवाते थे बच्चे को और सुलाते थे। हम काम करने जाते थे। और क्यों सुलाते थे? क्योंकि हम लोग को डिस्टर्ब ना करें, परेशान न करे। नशा करवा कर। ये थी माएँ। ये देखे हमारा माँ, ये हमारी माँ देखो, अब खुद मार खा रही है और उसको बचा रही है। चलो निकलो यहाँ से, बच्चे यहाँ से निकलो, आगे को बढ़ो। ये गंदा लोग है। ये अपने ऊपर 3 कोरडे खाकर हंस रही है अपनी माँ, और सब वो बोल रही है। फिर वो उसकी पकड़ के, तुम क्यों हंसी? बांधी हंसी क्यों तुम? रोई तो ये ठीक था, लेकिन हंसी क्यों? परमात्मा पहले एक नाटक कर दिया सबके सामने, दिला कर लिया कि बाबा बहुत रोने का नाटक करके लग गया। लेकिन उसके बाद लोट पोट होकर हंस रही है। तो फिर उसको परमात्मा का हाथ पकड़ के वो क्या कर रहा है? उठा रहा है। वो क्या कर रहा है? उठा रहा है। फिर उसके बाद क्या किया? तो बोले कि ये जो तुम्हारी इतनी गंदी सेहत है कि मैं 1 घंटा सोई, इसके लिए मुझे 3 कोरडे खाने पड़े। अब तो सोए दिस और रहता, तुम्हारा क्या हाल हो जाता? तुम्हारा क्या हाल होगा? इस ऐसे गंदी स्टेज पर मैं 1 घंटा सोने से इतना मुझे सजा मिली, तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये परमात्मा जाने। तब उसकी परमात्मा चले गायब हो गए। कहे खवास सुनो इब्राहिम, कहे खवास सुनो इब्राहिम, ये कैसा किलबत खाना, भाई शब्द समाना। एक ऐसा किलबत खाना, भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, वो शब्द समाना। क्या हो गया? जो गलतान होकर वो परमात्मा के ऐसा शब्द मतलब क्या होता है? उस परमात्मा के प्रेम में इधर रहकर भी, परमात्मा से दूर रहकर भी, वो शब्द समाना जैसा है। बस भले दूर है, लेकिन प्रेम कितना है? प्रेम वो परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही है। खबर तो दोनों का एक प्रेम हो जाता है। अभी पति पत्नी 2 होते क्या? पति पत्नी 2 नहीं होते, एक ही होते हैं। एक होना मतलब क्या है? पति और पत्नी एक होना मतलब उनका दोनों का व्यवहार एक ही हो, एक जैसे चले वो। अभी पति ने कुछ किया, पत्नी ने कुछ किया, तो नाम किसका आता है? दोनों को आता है ना। इसी प्रकार एक होके चले भगत ने। शब्द समाना मतलब वो पति के प्रेम में वो क्या होता है? दोनों एक हो जाते हैं। और जब एक होते तब असली मजा आता है, असली आनंद आता है भक्ति का। एक होते तब तो भगवान ने, अरे दोनों एक हो गए, पति और पत्नी अपने एक हो गए, तो कितना आनंद आता है। फिर परमात्मा के खेल शुरू हो जाते, वही ना। और आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तो परमात्मा का आनंद ही अलग आता है। अलग ही आता है। इसलिए क्या परमात्मा मतलब है, जब खिलबत काला जो वहां पर परमात्मा ये बन के आए, वो कुत्ता बन के गए थे ना परमात्मा वहां पर। इब्राहिम सुल्तान देखो, वो कीड़े पड़े थे। परमात्मा बोल रहे हैं, वो सर में कीड़े पड़े कुत्ता बन के परमात्मा के। हम लोग थोड़ा शर्ट पे गांव में थोड़ा शर्ट जो खराब हो जाएगा तो फटा तो दूर बात है, थोड़ा गंदा हो जाएगा शर्ट, तो गांव में जाने के लिए ना इसको चेंज करते हैं। गांव में मेरी इज्जत है। अरे भगवान सिर में कीड़े पाड़ निकाल कर बनाकर सबके सामने आ रहा है, उसको कोई इज्जत नहीं? भगवान को कोई इज्जत नहीं, लेकिन हम लोग को बहुत इज्जत है। बहुत इज्जत है। जस्ट उल्टा है। भगवान इतना अधीन है, इतना आज सबका दास, वो सबका भगवान होकर सबका दास बनता है, और हम सबके दास होकर भी सबका मालिक बनते हैं। उल्टा ही हम चलते लोग हैं, को बिल्कुल उल्टा ही चलते हैं। हम भगत जी, हम लोग की मालिक बनने की हवस लगी है। हाउस है, मैं मालिक है, मालिक है सब बोलते हैं। जिसके जैसे क्या है, ये दुनिया वाले जो क्या बोलते हैं, नहीं अपना काम अपना होता है,
वो किसी के जाकर उतना अधीन होकर उतना वो एक बोलता है काम करना है, ऐसा करना है, उसके अंडर में क्यों काम करते हो? अपना करो, खुद का करो। लेकिन हम लोग को आदत बन गई है किसी के अंडर में ना रहे। हम अपने गुरुदेव अपने मतलब अपने दम पर है, अपने खुद मालिक बने, सबको लगी है। और जो भगत जो कैसा होता है, मालिक नहीं बनना चाहता, वो तो भगत गुलाम बनना चाहता है। गुलाम बनना चाहता है। गुलाम बनाया जाता है परमात्मा से। और वहां पर कुत्ता बनकर क्या बोले, ए इब्राहिम में ऐसे फलाने फलाने राजा था, मैंने ऐसे ऐसे गलतियां की है, मैंने भक्ति नहीं की, ये देख लो मेरा हाल क्या हो रहा है। और सब वहां पर बोलते थे कि वो तुम क्या औरत हो क्या, तुम्हें ये क्या होता है, तुम्हें बार बार ताबीज बांधते हो, तुम्हें बोलते हो मुझे ये दिख गया वो दिख गया, ऐसे फालतू जो औरतें रहती है ऐसी करती रहती है। तभी तो कुत्ता आ गया, हम सबके सामने बोल दिया, तो बोले कि आपको दिख गया? हाँ दिख गया। फिर जाओ सब लोग बाहर निकलो यहाँ से। फिर वो जाके बाहर अंदर जाके दरवाजा बंद करके अंदर बंद बैठ के रो रहा था। आगे बताया परमात्मा ने, एक घड़ी से जा पर सोई ये हाल, एक घड़ी से जा पर सोई ये हाल मेरा हुई, और मेरे तन का चाम उड़ाना भाई शब्द शब्द समाना। गैबी खास खवास भय तिवारी, तो कापन लागे प्राणा भाई शब्द शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना भाई शब्द शब्द समाना। जब गलतान जब होता था भगत, वो क्या हो गया भगत, उसने उस भगवान का लीला को देखकर उसने क्या हो गया, ये क्या है संसार, ये ऐसे ही बनना है। तो उसको आगे वाला ज्ञान भी नहीं था, फिर वो भगत को राजा को ज्ञान नहीं था, बस ये संसार को देखकर कभी न कभी मरना है, और कभी न कभी ये दुख है, ये ऐसे राजा मारने से वैसे दुख होना पड़ता है। कुत्ता बने गले में सिर में कीड़े पड़ते, बैराग हो गया उसका, बैराग हो गया संसार से। ये नहीं चाहिए, परमात्मा से प्रेम बन गया उसका, भाई प्रेम बनना मतलब उसका परमात्मा का खिंचाव बन गया। दुख को देखकर, दुख देखते हैं तभी तो खिंचाव बनता है, दुख रहते हैं तभी कोई भी उसका साथ हो ना, कैसा भी हो, छोड़कर उसको अपने परमात्मा की याद करता है। और सुख हो गया, परमात्मा याद करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। 18 राग तुराज न छोड़े, 18 लाख तुराज न छोड़े, अरबों करबो खजाना भाई शब्द शब्द समाना। अरबों खरबों खजाना भाई शब्द शब्द समाना। जब सुना ज्ञान गलताना भाई शब्द शब्द समाना। 18 लाख बुरे दिन छोड़े, 18 लाख 16,000 रानी है, सब छोड़ के चला गया, सब छोड़ के चला गया ना। मतलब उसका बैराग कितने स्तर का बैराग होगा वो। हाँ मतलब इतना सुनना। एक घरवाली को नहीं छोड़ता कोई। इसमें जो क्या है भगत जी, ये सब जिस भगत ने मोक्ष प्राप्त करवाना है, अपने आने में लोक में जाना है, तो उसके सादा सिंपल ही है, भगवान उसको जो करवाता है वही करना है। ये गलत हो गया, ये सही है, ये गलत हो गया, ये सही है, ऐसे नहीं। भगवान को समर्पण करना मतलब भगवान ने जो किया है अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा किया है। कौन सा करवाएगा, बहुत अच्छा करवाएगा। और समर्पण करते करते अपने गुरुदेव भगवान ज्ञान बताए उसके अनुसार, फिर उसको भगवान चलाता है, उसकी प्रेम बन जाता है भगवान में, तो उसको शंका नहीं आती, आ ही नहीं सकती, सपने में भी नहीं आती। सपने में शंका नहीं आती, उसको पता है ना सारा संसार में क्या हो रहा है, परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा मर्जी करना पता ही नहीं होता। परमात्मा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और जो कमाई करना चाहता है, कमाई वो सुख भोगने की इच्छा है इसमें, सुख भोगने की इच्छा है ना, इसमें पता है ना, जैसे इस क्या है, सुख भोगने की जिसको इच्छा है
उसको ये नहीं मन पा, ये मंत्र है, मंत्रों का समूह है, इसको साधना पड़ेगा। इस साध कर क्या करेगा, इकट्ठी करेगा कमाई को, मंत्र रात दिन ये करके इकट्ठी करने की कोशिश करता रहेगा, और क्या बोलना है, जीव का जीव रह जाएगा फिर। और ये विशेष साधना पूरा अपना कर, इसने क्या किया, इच्छाओं को मार दिया, तो क्या पीयू के लिए चल रहा है। इच्छा मारना मतलब गुरुदेव भगवान के जो कर रहा है ठीक कर रहा है, कल इतना विश्वास हो कभी गलत हो ही नहीं सकता, इसके प्रशंका बिना है। दास गरीब का दास गरीब कबीर पुरुष को, दास गरीब कबीर पुरुष को, अमर किए सुल्ताना, भाई शब्द शब्द समाना, भाई अमर किए सुल्ताना, भाई शब्द शब्द समाना, जब सुना ज्ञान गलताना, भाई शब्द शब्द समाना। अमर किए सुल्ताना, भाई शब्द शब्द समाना। दास गरीब कबीर पुरुष को, कबीर पुरुष ने सुल्तान को क्या किया, अमर किया, बोलते परमात्मा से। भाई शब्द शब्द मतलब जो अमर हुआ मतलब क्या, वो क्या बन गया, संसार की तरफ से उसका मोह हट गया, उसका सदगुरु से प्रेम बन गया। जिस भगत का सदगुरु से प्रेम बनता है ना, वो अमर अमर कैटेगरी में आता है। जैसे कि उसका क्या बन गया, प्रेम बन गया, तो वो क्या होता है, परमात्मा का नजदीक ही बन जाता है। बस खाली परमात्मा प्रेम करता है, संसार से प्रेम नहीं करता फिर। इसलिए वो माम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूप हो। जो संत होता है ना, जो संत, वो संत और भगवान, जो अपने गुरुदेव कैसे, गुरुदेव ने उसको क्या कहा गया है, जैसे गुरुदेव कैसे चलाते हैं, उसको इतना विश्वास है मेरे तो गुरुदेव मुझे अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से चलेंगे, बिल्कुल मुझे गलत चलने नहीं देंगे। जिसका जैसे कि पवन भगत जी बोलते हैं, जहाँ पर मैं साथ संगत जाऊंगा वहां पर नियम रहेंगे एक्यूरेट, बोलते हैं ना, एक्यूरेट नियम रहेंगे, नियम का पालन होगा वहां पर। क्यों बोलते हैं, विश्वास है उनका गुरुदेव भगवान के ऊपर। अमर किए सुल्ताना, भाई शब्द शब्द समाना। कबीर पुरुष ने जो क्या किया, पर वो अभिमान में नहीं आता, कौन सा, जो एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि दास जहाँ जाएगा वहाँ पूर्ण मर्यादित साथ संगति होगी, नहीं उसको क्या है, वो अभिमान में नहीं जाएगा वो अभिमान में, वो तो दो बातें उसकी, एक विश्वास से कह रहा है और एक अभिमान से कह रहा है। जो अभिमान से कह रहा होगा उसको देखना है कैसे, क्या अभिमान मतलब देखने का नजरिया है। जिसके अंदर जो अभिमान है वो अभिमान से देखेगा, बोलेगा ये बाबा ये अभिमान कर रहे हैं, और जिसका अभिमान नहीं है बोलेगा सही है। जिसके ऊपर भगवान के, जिसका भगवान के ऊपर विश्वास है वो बोलेगा जहाँ पर मैं मुझे भगवान लेके जाएगा ना। और जो भगत का अपने भगवान पर विश्वास है, भगवान क्या करेगा वहां पर, कहीं पर जैसे उसका विश्वास है ना, उसका विश्वास है कि बाबा मुझे भगवान कभी भी गलत नहीं जाने देता, और उसका वो कोई भी बोलता होगा नहीं मेरा भी बहुत विश्वास है मेरे भगवान के ऊपर। आज जब करने का टाइम जब आता है ना, ऐसे कष्ट आने का जब टाइम आता है, तो क्या करता है, अलग ही सोचता है क्या मेरा मुझे भगवान सही जाएगा, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तब क्या हो गया, भगवान को करता छोड़ दे, फिर अपने ऊपर ले लिया, फिर भगवान ने छोड़ दिया उसको, अपने करता, फिर वो क्या खुद ही करता बन गया। विश्वास नहीं रहा ना, विश्वास नहीं रहता तभी भगत करता बनता है। जिसको विश्वास है अपने गुरुदेव भगवान पे, आखिरी लास्ट पॉइंट तक वो क्या करता है, भगत के ऊपर विश्वास, मतलब भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, लास्ट पॉइंट तक भी टूटता नहीं वो बिल्कुल भी। जो करता मानता वो भी नास्तिक की श्रेणी में, हाँ भक्ति को करता मानता नास्तिक श्रेणी में तो है, नास्तिक श्रेणी में ना वो। जैसे कि ये दुनिया वाले सबको, दुनिया क्या बोलती है, ऐसा नहीं होता कभी, हमको खुद को करना पड़ता है, यही बोलती, ये बोलते हैं ना, हम करते हैं तब खाते हैं, भगवान कहाँ से देगा। अरे भगवान ऐसी थोड़ी तुमको ये करके, तुम भक्ति नहीं करो कैसे देगा भगवान। तुम सोचते हो बैठ के खाता हूँ, मतलब क्या है, मैं अपने काम करके खाता हूँ, काम करके अपना आराम से खाता हूँ, तब मैं चल रहा है। तो इसकी अज्ञान की सोच है उसकी। लेकिन तो परमात्मा सब जिसको पता चल गया तो बोलता है नहीं बाबा ये अज्ञान है, ये इसको
पिछली कमाई की मलाई खा मलाई खा रहे हो, एक दिन खत्म हो गया, फिर वो क्या खा गया, फिर चलता है, फिर काम छोड़ेगा। कर्म छूटेगा उसका। और उसका अमल पे चलता है, वो खाली कहने से हम तो अमल करेगा तो उसका विश्वास सातवें आसमान पे हाँ, जाएगा। हाँ। वो मेरे परमात्मा मेरे साथ है, अब मैं निडर होकर काम करूं। हाँ, वो वाला विश्वास होगा तभी निडर रहेगा। हाँ। निडरता है क्या अंदर से? नहीं तो विश्वास नहीं है, निडरता से फिर आगे बढ़ने के सच्चे का भाव पड़ता है कि मार खाएगा। फिर विश्वास टूट रहा है तो फिर क्या है, वो आगे जाके मार खाता है। विश्वास ने मेन जो चीज है, भगवान को करता मान के चल रहा है, विश्वास तो टूटता है। जिस टाइम वो भगवान को करता ना मान के आप खुद को मानते, उसका विश्वास टूट जाता है, भगवान ही तो आगे को नहीं बढ़ता। महाराज क्या बोल रहे हैं? ओ ताते खोजो काया काशी, दास गरीब मिले अविनाशी। गरीब दास क्या कहते हैं? वो अविनाशी परमात्मा मिल जाएगा। खोजो इसमें। हाँ, अभी क्या है, अगर दीप में ध्यान समई, झिलमिल 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 होई, ताते खोजो काया काशी, दास गरीब मिले अविनाशी। काया काशी में खोजने के लिए बोल रहे हैं, काशी में नहीं, काया काशी में खोजने के लिए बोल रहे। कौन? गरीदास महाराज जी। इसलिए बोलते हैं दास गरीब, मतलब वो परमात्मा, वो 600-250 साल पहले आए थे गरीबदास रूप में, वो अपना नाम लिख रहे, दास से गरीब मिले अविनाशी। उस टाइम पर अविनाशी परमात्मा मिलता है। वो क्या होता है हमारे अंदर, अभी इसके ऊपर चर्चा हमारे चल रही है ना। ताते खोजो काया काशी, काया काशी मतलब अपने अंदर, काया मतलब शरीर, काया वही तो। हाँ, शरीर को क्या क्या अंदर जो है, इसके अंदर ही काया काशी, काशी के जिसको हम काशी मानते थे, वहाँ जाते थे। हाँ, वहाँ पर पाप खुई करने के लिए, धुलाने के लिए। तो परमात्मा क्या बोल रहा है? काया काशी में अपने ढूंढो इधर ही परमात्मा को, इसी महल में परमात्मा है ना। भटकत है क्यों प्राण, ऐसे प्राणी वाणी है। स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन में, खाली तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। खाली तो कोई खोया नहीं, इसी महल में ढूंढ। इसी महल पर वो गढ़ी में गंगा, गढ़ी में यमुना, गढ़ी में जगदीश, सब कुछ यही है। और भगवान यही बोल रहे, भगवान कहा है तुम्हारे पास है, खुद भगवान काम करो। दीनन की दयाल भक्ति दीजिए है, इसके क्या है, हम अर्ज कर रहे परमात्मा से। बांदी का जाम गुलाम, बांदी खानदानी गुलाम, हम खानदानी गुलाम है, परमात्मा को भक्ति दान दीजिए। महल को सिद्ध करो। फिर कहें इस शब्द महल में सिद्ध 24 सिद्धि 24 आ जाएंगी। कौन कौन सी? एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि नितत्व विचारा, एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे, एक सिद्धि बहु जुग जीवे। ऐसी 24 समा को सुनाएंगे। इसमें लिख रखा बंदी छोड़ की वाणी। तो कहते हैं इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहा। यानी हम तो एक सिद्धि पाकर और उसी के खेल दिखाकर और दुनिया को रिझा के और चले जाते हैं, ना अपनी मुक्ति और ना आपके न्यायों की मुक्ति। और सतगुरु महाराज कहते हैं इसी ऐसी 24 सिद्धि आ जाएंगे तेरे को इसे एक नाम के जाप तक। आज हम आपको बताएं, हमारे आम बच्चे जो भगत से 2-4 साल तक भक्ति करते आ रहे हैं ना, वह भी किसी ने मुंह कह देंगे ना जात्रा यू काम हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा। परंतु मैं ये इनको सलाह देता हूं, कभी भी किसी का अपने मुख से नहीं कहोगे थारी कमाई खत्म हो जाएगी, कभी नहीं कहो अपने मुख से। और जो नो लाग गया कर सोच लो डूबन लाग लिया। एक भगत जी आया ने बोला मन ने एक की मैस दूध ना दे थी, उसका नो मंत्र बोल दिया, दूध दे दिया, अगले दिन 6 दिन बीमार रहा। मकाई बागा स्वाद है तो टाला रहने दिया करो, तुम इन कड़े के दूध दिवाओगे। यानी जिसके पास, जैसी मेरे को अथॉरिटी दी परमात्मा हमारे गुरु जी, तो हमने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उन्हें एक बार अर्ज करने की आवश्यकता है, बंदी छोड़ आप कर दे। जो बोला मैं बैठा तेरे सर पे, अपने ऊपर नहीं ले हुए। जिस दिन तने नो कह दिया कि मैं कर रहा हूं, उस दिन बेड़ा बेटे गरक बेड़ा तरा। कहते मैं करे सो मार ही और तो करे सो छूट बे,
इस मार में होशियार क्यों गधा बने के उठ पे क्यों राजी हो मैंने न्यू कर दिया मैंने उड़ा दूं फलाना न्यू कह दिया उसका छोरा ठीक हो गया के दे रहे छोरा में तू अपनी काम बना जब तेरे को शक्ति गुरु से आशीर्वाद मिल जाएगा तो वैसे होने लग जाएंगे काम अपनी कमाई में मत खोए अरे और क्या करा कर तो जा लंडी की हो जाएगा वो दो चार आगे किसी मैच ठीक हो जाए से बाकी फिर कुछ नहीं होना कोई सी का भी दोनों खाली तो भाव सतगुरु का ये कहने का है कि अपने जो विधि से चलो नियम से चलो आपकी उभारा होगा ठीक है हमारे उपदेशियों में इतनी कमाई हो जाएगी कि बहुत कुछ हो सकता है परंतु बिगड़नी भी शुरू हो जाएगी तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सुन ले योग वियोग हंसा शब्द महल को सद करो योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में उज्ज्वल हीरांबर सवेत योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी योग गुरु ज्ञान क्या है विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मर जीवित ही परमात्मा जग में मरने को बोल रहे हैं और जीवित तभी मारा जाता है जब अपने गुरुदेव भगवान को पढ़ता मानता है हमारे अंदर कोई रास्ता नहीं है भगत जी कोई भी हमारा कुछ भी बन रहा है कुछ भी हमारे अंदर बन रहा है भगवान कर रहा है कैसा ही बोल रहा है भगवान कर रहा है सही कर रहा है कर रहा है जब टाइम आने तो अपना सही जो हम लोग जैसे क्या है जिस तरफ हम ज़्यादा ध्यान रहेगा भगवान क्या होता है जिस तरफ अपना ज़्यादा ध्यान रखता है ना उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम खुद ही इसमें हमारा खुद ही क्या होता है हम फंस जाते हैं जैसे कि कीड़ा है सुगंध लेते लेते इतना उसके अंदर मोहित हो जाता है कि उसके अंदर फंस जाता है हाँ लोभ लाभ जो परमात्मा पता है लोभ लाभ के अंदर क्या किया ये मंत्र करते हैं और मोक्ष पे करो मंत्र बोलते नहीं बोलते मंत्र मोक्ष नहीं हो रहा मोक्ष लेने कोई करता नहीं इसी प्रकार मोक्ष कोई भक्ति नहीं करता वो इच्छा करके करते हैं नहीं वहां पर जाके होगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा ठाकुर इसके सारे करते संसार से हटेगी और अपने सतगुरु भगवान के पास जाने के सोचेगा वो एक न एक दिन तो आएगा एक न एक दिन तो वो अपने सब छोड़ के अपना निश्चिंत से रहेगा प्रश्न आता होगा जी जैसे अपन वहाँ चले गए तो वहाँ पे चाय में आएंगे चंदन भगत जी राजकुमार भगत जी होगा आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से आए हो यहाँ तक बोल दिए कहाँ से आए हो आपको पता नहीं चलेगा सतलोक में जाने के बाद पता जन्म होगा यही प्रोसीजर है उसके ऊपर 3 विकार फिर अटैक करते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अरे जो अपने स्त्री के मोहित होता है स्त्री पर मोहित होता है वो क्या है हाँ ये सब ये विकार है जीव नहीं मार सकता इसको विकार को परमात्मा मारता है भगत ने क्या करना चाहिए अपना भगवान के ऊपर छोड़ के गुणगान करते ये बोलो बंदी छोड़ के सब तो आवाज निकल रहे हैं इसी होता है भगत जी वो टाइम रहता है तो फिर वो उसमें बिजी हो जाते हैं फिर रात को 12 बजे के पहले सो जाते हैं ये क्या हो रहा है मुझे उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए प्रेम बढ़ना चाहिए वो प्रेम के ऊपर वो कौन सी वाणी थी कि वो प्रेम निरंतर बढ़ते रहना चाहिए बढ़ते हैं कम ज़्यादा बढ़ते रहना मुझे उस बीच में जो है जब